Hello everyone, good morning. This is Pradeep and today I am discussing about the previous year question paper 2025. तो दोस्तों आज हम इसमें देखेंगे किस तरीके से पेपर आता है और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सब मैं बताऊंगा। आगे बने रहिए वीडियो में। तो आज हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कौन से सेक्शन में आते हैं, कौन कौन कितने सेक्शन होते हैं पेपर के। तो यही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि सेक्शन नंबर ए में होता है, जो कि एक अनसीन पैसेज होता है, जिसमें हमें 5 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें टोटल क्वेश्चन 5 दिए होते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये हमें देखिए, ये एक अनसीन पैसेज दिया है। इन 1866 एल्फ्रेड नोबल ए स्वीडिश केमिस्ट इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन that could be handled safety. He called it dynamite. In 1875, he went on to invent gelatin. These explosives were used in engineering application, but they also had an obvious military applications as a committee pacifist. Noble hoped that his explosive would provide such a deterrent to war that they would bring peace to mankind. His inventions did not bring peace, but they did bring him a massive fortune, which he used in his bill to endow the Nobel Prize, awarded to those who have conferred the greatest benefit to mankind. In 5 categories, he left 32,000 in his will to finance prize in physics, chemistry, psychology or medicine, literature and peace. The Bank of Sweden inaugurated a new Nobel Prize of Economics in 1969. In 1903, Marie Curie became the first woman to win Nobel Prize, sharing it with her husband. तो दोस्तों ये हमारा अंतिम पैसेज है। इसके जो क्वेश्चन है वो नीचे पूछे गए हैं। तो पैसेज को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल कौन था? इसमें इसका आंसर हो जाएगा, एल्फ्रेड नोबल इज अ स्वीडिश केमिस्ट। यानी कि कौन था वो? स्वीडिश केमिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडिश केमिस्ट। इसका ये आंसर हो जाएगा स्वीडिश केमिस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड एल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। यानी कि एल्फ्रेड नोबल ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। इसका आंसर देखते हैं, इसमें होगा ये रहा, इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। ये लिखा है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू रोल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स में उसने नोबेल प्राइज कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। देखेंगे ऊपर इसमें दिया होगा, हाँ ये लिखा है, द बैंक स्वीडन द बैंक स्वीडन inaugurate a new Nobel Prize for Economics in 1969। ये रहा आंसर इसका। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव्स 32,000 इन हिज विल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। यहाँ पर अभी दिया था, ये रहा, मैरी क्यूरी बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। इसके बाद में हम देखेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है अनसीन पैसेज, इसको मैं करके नहीं बताऊंगा। मैं पहले आपको ये पूरा पेपर एनालाइज करवा देता हूँ कि किस तरीके का पेपर आया है। देखिए, ये भी पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें अनसीन पैसेज दी गई है आपकी फर्स्ट बुक से। और इसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें अभी एक और पैसेज दिया है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको पहले पैसेज में मेक अ नोट्स ऑन इट, यानी कि इसमें पहले में आपको नोट्स बनाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको उस पैसेज का टाइटल लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें यू आर मंथन माही स्टडी इन गवर्नमेंट एचएस स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल प्रिंसिपल को। और इसके बाद एक और ये नीचे दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी कि अपने दोस्त को उसकी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इंडियन फेस्टिवल, सेव ट्री, सोशल इन डेली लाइफ, माई हॉबी। तो देख लीजिए, इसमें से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है साइंस इन डेली लाइफ। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है। अगर साइंस आए तो आपको लिख देना है, या फिर आप इसके और में आता है जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यानी कि इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 175 वर्ड्स में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है अपना, जिसमें आपको एक पिक्चर दी हुई होगी आपको, उसमें उसके ऊपर आपको 75 वर्ड्स लिखने रहते, एक पैराग्राफ लिखना होता है छोटा सा। एक जैसे इसमें ये पिक्चर दी गई है, इसके ऊपर आपको 75 वर्ड्स लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है अपना ग्रामर सेक्शन, जो कि सेक्शन सी रहता है। जिसमें हमें टोटल क्वेश्चन 7 दिए होते हैं, जैसे माई अंकल इज ए एम एल ए, तो उसमें आ जाएगा एन, एन आ जाएगा। यू यू डॉट डॉट सिट देयर हियर, यानी कि इसमें क्या आएगा आप जरूर बताएं, कमेंट में बताना। इसके बाद में डॉट डॉट डॉग सेल्डन बाइट बार्किंग बार्क्स बार्क, ये आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो जाएगी। इसके बाद है आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्ट, जिसमें वॉइस आते हैं, ये रीअरेंज वर्ड्स आते हैं, रीअरेंज सेंटेंस, जो कि वर्ड्स रहते हैं उनको आपको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। और इसके बाद में यूज यूज आता है,
क्लॉज आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आ जाएगा, सो दैट का यूज आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर आते हैं। जैसे ये गया है, हु वाज द लेंचो। तो लेंचो कौन था? लेंचो एक किसान था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पीजेंट। लेंचो एक पीजेंट था। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज क्या था? समर डे था, या विंटर डे था, या ऑटम डे, या फिर रेनी डे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटम डे। मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, यानी कि मंथली अकाउंट ऑफ बेकर्स का जो था वो कब रिकॉर्ड होता था? तो इसका आंसर आप दीजिएगा। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग्स इज। तो इसमें क्या होगा आप जरूर कमेंट में बताएं। इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट आता है, बुक से ही आएगा ये। इसका भी आप आंसर दीजिएगा। ये टोटल क्वेश्चन 11 में देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। जिसमें इसमें आया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आने वाले हैं कल आपके पेपर में। देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक करना होता है, आपको दो दिए होंगे, कोई भी एक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16। तो ये यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो खत्म होता है। देख लीजिएगा, आप इस पेपर को लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाने की संभावना बनती है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं, उसको डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और भी सब्जेक्ट्स की हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप तक हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।